रामभद्र की महती अनुकंपा से इस वर्ष भी यह सुअवसर मिला है कि संगीत कला मंदिर ट्रस्ट और संगीत कला मंदिर के तत्वावधान में प्रभु के मंगलमय नाम की महिमा की व्याख्या का अवसर मिला। अभी मीनानी जी ने स्मरण दिलाया कि यह परंपरा 29 वर्षों से चल रही है और यह स्वयं में एक उपलब्धि है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग आज भी उसमें उतनी ही रसानुभूति पाते हैं जितनी प्रारंभ में आपको मिली थी। उसमें पुरातनता के द्वारा उत्पन्न होने वाले विरसता की कोई वृत्ति आप में नहीं दिखाई देती। सचमुच राम कथा है ही ऐसी और मेरे जीवन में श्री राम कथा किसी प्रयत्न का परिणाम नहीं है, वस्तुतः वक्ता के रूप में दिखाई देने वाला व्यक्ति तो एक निमित्त है। प्रभु ही उस वाणी के माध्यम से स्वयं के रहस्य प्रकट करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। श्री मीनानी जी ने जो भावोद्गार प्रकट किए वो हमारी भारतीय परंपरा के ही इसी प्रकार की श्रद्धा भावना से जुड़े हुए हैं। गोस्वामी जी को भी जब वाल्मीकि का अवतार कहा गया तो उन्होंने यही कहा कि कितनी विलक्षण बात है कि तुलसी 160 मानियत महामुनिष। मुझ जैसे दुष्ट व्यक्ति को भी लोग वाल्मीकि के रूप में देखते हैं। तो वस्तुतः जब कोई व्यक्ति मुझे उस रूप में देखता है जिसकी ओर मीनानी जी ने संकेत किया तो मैं उसे अस्वीकार नहीं करता। पर मेरी मान्यता इस विषय में यही है, पिछले वर्ष यहाँ के बाद जब मैं रायपुर गया था तो किसी श्रोता ने बड़ा मनोरंजक प्रश्न मुझसे किया। मुझसे ये पूछा कि आपको भी लोग तुलसीदास का अवतार कहते हैं और किसी दूसरे वक्ता का नाम लेकर के पूछा कि उनको भी कहते हैं, तो दोनों में असली तुलसीदास कौन है? तो मैंने यही कहा था कि भाई कोई हम लोग चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं कि असली तुलसीदास कौन है। केवल हम इतना ही कह सकते हैं कि कभी तुलसीदास जी ने राम कथा का निर्माण किया था, पर अब जो है वो राम कथा तुलसीदासों का यदि निर्माण करे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये महिमा वस्तुतः राम कथा की ही है। तो आइए अभी जो प्रसंग चुना गया है का उसे पूरी तन्मयता और एकाग्रता से सुने। प्रारंभ में मैं वो पंक्तियां पढ़ूंगा और उसके पश्चात उसकी क्रमशः व्याख्या आपके सामने की जाएगी। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा।
भंजेउ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किय पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सवरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगाथ। अभी जो पंक्तियां आपके समक्ष पढ़ी गई हैं, ये पंक्तियां नाम वंदना प्रसंग की हैं। ऐसी हमारी मान्यता रही है, भक्त शास्त्र की ये मान्यता रही है कि भगवान का के 4 विग्रह हैं, और वे 4 विग्रह हैं नाम, रूप, लीला और धाम। इसका अभिप्राय कि नाम के रूप में भी ईश्वर ही है, आकृति के रूप में भी ईश्वर है, और कथा और धाम के रूप में भी ईश्वर है। और इन चारों में से चारों का अथवा एक का भी आश्रय लेने वाला व्यक्ति जो है, जीवन में कृतकृत्यता और सिद्धि की अनुभूति कर सकता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इन चारों की ही महिमा का वर्णन किया है, और सभी के स्वरूप का ऐसा महद वर्णन किया है कि उसमें प्रत्येक भिन्न भिन्न व्यक्तियों को अलग अलग आकर्षणों की अनुभूति होती है। पर सभी साधनों की प्रशंसा करते हुए भी यह स्वाभाविक जिज्ञासा लोगों के अंतःकरण में होती रही कि स्वयं गोस्वामी जी ने किस साधना के द्वारा अपने जीवन में धन्यता और पूर्णता प्राप्त की। और इस विषय में श्री रामचरितमानस और विनय पत्रिका में बार बार एक ही बात गोस्वामी जी दोहराते हैं। गोस्वामी जी की महिमा देश में बहुत बढ़ चुकी थी, उनके साथ चमत्कारों की गाथाएं जुड़ चुकी थीं, और उनसे लोगों ने यह पूछा कि आप अपनी सिद्धि का रहस्य बताइए। जब गोस्वामी जी ने राम शब्द का उच्चारण किया तो सुनने वाला अविश्वास की दृष्टि से उनको देखने लगा, क्योंकि सुनने वाले के मन में तो किसी रहस्यपूर्ण विलक्षण साधना की धारणा थी कि तुलसीदास जी ने कोई ऐसी अद्भुत साधना की होगी या बड़ी विकट तपस्या की होगी कि जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में इतनी सिद्धियां आ गईं। राम नाम को सुनकर के व्यक्ति को ये लगना स्वाभाविक था, ये नन्हे से 2 अक्षरों का शब्द, और जिस शब्द से हम सब के सब भली भांति परिचित हैं, का ये कहना कि राम नाम के द्वारा ही मेरे जीवन में पूर्णता प्राप्त हुई है, शायद ये छिपाने की परंपरा का परिचायक है। हमारे देश में ये भी परंपरा रही है, अपने साधना के संबंध में छिपाने की परंपरा। तो गोस्वामी जी के प्रति भी लोगों को यही संदेह हुआ, और तब विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोगों को भगवान शंकर की शपथ लेकर के विश्वास दिलाने की चेष्टा की कि भाई, एक बात तो उन्होंने ये कही कि मेरा ये आग्रह नहीं है
कि यही मार्ग ठीक है। और उनका सूत्र यह है कि सत्य तो यह है कि प्रीति प्रतीति जहां जाकी तह ताको काज सरो। मनुष्य के अंतःकरण में जिस साधना के प्रति विश्वास होता है, जिस साधना में प्रीति होती है, उस व्यक्ति का कल्याण उसी साधना के द्वारा होता है। पर यदि आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा कल्याण कैसे हुआ, तो मैं स्पष्ट कहता हूं, शंकर साख जो राख कहो कछु। मैं भगवान शंकर की साक्षी लेकर के कहता हूं कि अगर कुछ भी मैंने छिपाने की चेष्टा की हो, शंकर साख जो राख कहो कछु तो जरी जीह गिरो, तो मेरी जिह्वा जो है वो जल करके या गल करके गिर जाए। शंकर साख जो राख कहो कछु तो गरी जीह गिरो, अपनो भलो राम नाम ही सो, तुलसी ही समुझी परो। मेरा स्वयं का जो अनुभव है, और वो अनुभव यही है कि हमारा भला तो वस्तुतः राम नाम के द्वारा हुआ है। तो इन शब्दों में जिस आग्रह से गोस्वामी जी नाम के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं, वो अपने आप में ही अद्वितीय। इसको यूं कह ले कि जैसे आयुर्वेद शास्त्र में अनेक औषधियां हों और उन सभी औषधियों के गुण हैं, पर अगर कोई व्यक्ति औषधि की प्रशंसा करने के साथ साथ अगर ये कहे कि पुस्तकों में लिखा हुआ है कि इस औषधि में इतने गुण हैं, तो शायद सुनने वाले के मन में उतना उत्साह और प्रेरणा न मिले। लेकिन अगर कोई आपका विश्वस्त व्यक्ति ये कहे कि मैंने इस औषधि का सेवन स्वयं करके देखा है और मुझे इससे लाभ हुआ है, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो गोस्वामी जी ये कहते हैं कि सभी साधनाएं परम कल्याणकारिणी हैं, और ये आवश्यक नहीं है कि एक ही साधना के द्वारा सबका कल्याण हो। पर जहां तक मेरी व्यक्तिगत अनुभूति है, वो यही है कि राम नाम की साधना ही मेरे जीवन का सर्वस्व। वे राम नाम को किस दृष्टि से देखते हैं का वो तो उसका वर्णन तो 9 दोहे में किया गया है, पर कुछ पंक्तियों में उन्होंने ये कहा कि ब्रह्म के 2 स्वरूप माने जाते हैं, निर्गुण और सगुण। एक मान्यता तो यह है कि ब्रह्म निर्गुण निराकार है और उसकी कोई आकृति नहीं, और दूसरी मान्यता है कि ईश्वर सगुण साकार है और उसकी आकृति है। गोस्वामी जी का तो जैसा समन्वय का मार्ग है, वो निर्गुण और सगुण दोनों का ही समर्थन करते हैं। वे कहते हैं निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है। पर इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा, ये जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई हैं, उन्होंने भगवान के नाम की वंदना करते हुए कहा, यदि मुझसे पूछा जाए कि निर्गुण श्रेष्ठ है कि सगुण है, दोनों में से श्रेष्ठ कौन? स्वाभाविक है कि लोग गोस्वामी जी से भी ये पूछते रहे हो। तो उन्होंने इस बात पर बड़ा बल दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरी दृष्टि में ये जो राम नाम है, ये निर्गुण ब्रह्म की तुलना में भी श्रेष्ठ है और सगुण ईश्वर की तुलना में भी श्रेष्ठ है। इसीलिए उन्होंने कुछ पंक्तियां लिख करके ये बताया कि निर्गुण निराकार की तुलना में राम नाम श्रेष्ठ क्यों है। और फिर अभी जो आपके सामने पंक्तियां पढ़ी गई, उसमें उन्होंने ये कहा कि भगवान श्री राम के अवतार के द्वारा, सगुण के लीला के द्वारा जो कार्य संपन्न हुए, भगवान के नाम के द्वारा वो कार्य कहीं अधिक सरलता से संपन्न होते हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में राम नाम सगुण साकार से भी श्रेष्ठ है और निर्गुण निराकार से भी श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा, मोरे मत अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा,
मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बोते। यहाँ पर गोस्वामी जी ने अपनी स्पष्ट घोषणा की कि मेरी दृष्टि में राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। और दोहावली रामायण में उन्होंने बड़ी कवित्वपूर्ण पद्धति में इसी को प्रस्तुत किया। उनसे पूछा गया कि आप अपने जीवन में निर्गुण को महत्व देते हैं कि सगुण को? तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, क्या दो अतिथि अगर घर में आए हुए हो तो आवश्यक है कि एक को ठहरा करके दूसरे को लौटा दिया जाए। अगर दो अतिथि आते हैं तो हम दोनों को सम्मान पूर्वक ठहराते हैं। तो निर्गुण और सगुण दोनों को ही मैं स्वीकार करता हूं, और दोनों के रहने के लिए मैंने दो स्थान चुन दिए। एक स्थान पर निर्गुण को स्थान, एक स्थान पर निर्गुण विराजमान है तो दूसरे स्थान पर सगुण। कौन से किस स्थान का आपने चुनाव किया? तो उन्होंने कहा ही है निर्गुण। अंतःकरण में, हृदय में वो ईश्वर निर्गुण निराकार के रूप में विद्यमान है। और इसका अभिप्राय है कि सारे शास्त्र ये कहते हैं कि का ब्रह्म जो है वो अंतर्यामी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। तो उन्होंने कहा जब वो निर्गुण निराकार सर्वव्यापक है और ये मान्यता है कि सर्वत्र समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है, तो मैंने उसे हृदय में निवास दे दिया। तो आपने सगुण को कहां स्थान दिया? तो उन्होंने कहा ही निर्गुण नयन निसगुण। मैंने सगुण साकार ईश्वर को नेत्रों में बसा लिया। अब इसकी जितनी भी व्याख्या की जाए थोड़ी है। इसका अभिप्राय यह है कि जब हम उसे निर्गुण निराकार मानते हैं और ये मानते हैं कि वो हृदय में है, तो ऐसा लगता है कि जब तक आंख भी बंद करके हम अपने अंतर हृदय में नहीं देखेंगे तब तक वो ईश्वर नहीं दिखाई देगा। तो स्वाभाविक है जितनी देर तक हम आंख मूंद करके उसका ध्यान करेंगे उतनी देर तक उसके हृदय में उसकी उपस्थिति का भान होगा। पर नेत्र खोलते ही तो फिर तो एक विभाजन रेखा, एक विभाजक रेखा खींच जाएगी। आंख खुलने पर जो दिखाई दे वो संसार, और आंख बंद करने पर जो दिखाई दे वो ईश्वर। तो अब सबसे बड़ा संकट ये है कि आंख खुली रखने की स्थिति अधिक समय तक रहती है आंख बंद करने की तुलना में। और इसका अर्थ हुआ कि हम संसार और ईश्वर में जब विभाजन करेंगे तो हम संसार को ही अधिकांश समय में देखते रहेंगे और बहुत थोड़े समय तक ईश्वर का साक्षात्कार कर सकेंगे। इसलिए एक गोस्वामी जी एक वाक्य जोड़ देते हैं, नयन सगुण। जब ये कहा गया कि वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर के अवतरित होता है, तो जब सगुण साकार को देखना होगा तब तो नेत्र खोलना ही पड़ेगा। और यदि नेत्र खोलना पड़ेगा तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? यह बहुत बढ़िया लाभ हो गया। नेत्र खोल करके देखने पर ईश्वर दिखाई दे या ईश्वर का अनुभव दिखाई न दे, अनुभूति हो, और नेत्र खोलने पर उसका दिखाई देना बंद हो जाए, तो ये तो संसार और ईश्वर का विभाजन बहुत उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। कल नहीं, नेत्र खोलने पर भी उसका रूप सामने हो और नेत्र मुदने पर हृदय में भी उसकी अनुभूति हो, तो इसका अभिप्राय है कि भीतर और बाहर का विभाजन मिट गया और दोनों स्थानों पर ही ईश्वर का साक्षात्कार होने लगा। उस वाटिका में इसी की ओर संकेत किया गया है। श्री सीता जी भगवान श्री राम को जब देखती हैं तो मान्यता यह है कि श्री सीता जी मोतीमती भक्त हैं और वहां पर साधना, भक्ति की साधना पद्धति, भक्ति का उद्देश्य है ईश्वर को पाना। तो ईश्वर को पाने के लिए हमें कैसी साधना करनी चाहिए, इसका परिचय श्री सीता जी ने अपने चरित्र के द्वारा हम सब लोगों के समक्ष प्रकट किया, अपनी लीला के द्वारा।
तो उसमें एक संकेत सूत्र आता है कि श्री सीता जी भगवान राम को खोज रही। अब ये सांकेतिक भाषा है। इसका अभिप्राय ये है कि तत्वतः तो सीता जी को श्री राम को खोजना है ही नहीं, क्योंकि तो श्री राम से अभिन्न है। पर अभिन्न होकर के भी वे भिन्न बन जाती और भिन्न बन करके प्रभु को खोजती। गिरा अर्थ जल बीच सम कहिया तो भिन्न न भिन्न। अभिन्न होते हुए भी वे भिन्न बन जाती हैं, और जब वे ईश्वर को खोजती हैं तो मानो संसार में जो भी व्यक्ति ईश्वर को खोजना चाहता है, जिन लोगों के अंतःकरण में ईश्वर को पाने की उत्कंठा है, ईश्वर को पाने की व्याकुलता है, उन्हें ईश्वर कहाँ मिलेगा। और तब गोस्वामी जी ने वही भीतर और बाहर का सामंजस्य किया। श्री राम को चारों ओर श्री सीता जी देखती है, पर श्री राम नहीं दिखाई देते। हम लोगों की स्थिति भी प्रारंभ में यही तो होती। यदि हम चारों ओर ईश्वर को ढूंढने की चेष्टा करें, देखने की चेष्टा करें, तो ईश्वर हमें नहीं दिखाई देता। और तब किसकी आवश्यकता है? लता ओट तब सखी न लखाए। श्री सीता जी के साथ जो सखियां थी, उन सखियों ने लता की आड़ में खड़े हुए श्री राम को देखा। मानो पहला संकेत यही है कि ईश्वर को लखने के लिए कोई लखाने वाला भी चाहिए, इसका अभिप्राय। और कबीर का दोहा तो प्रसिद्ध है कि जब उनसे पूछा गया कि जब जीवन में ईश्वर को पाना ही लक्ष्य है, तो गुरु की इतनी महिमा क्यों है? तो उन्होंने यही कहा कि जीवन में लक्ष्य तो ईश्वर को पाना है, पर समस्या है ईश्वर को देखने की, ईश्वर को पाने की। और गुरु की भूमिका क्या है? उनका वाक्य यही है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। वो ईश्वर सर्वव्यापी होते हुए भी दिखाई नहीं देता, जो हमें दिखा दे वही गुरु है, हम उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ सीता जी को तो न गुरु की अपेक्षा है, न तो वस्तुतः खोजने की अपेक्षा है, न तो देखने की अपेक्षा है, लेकिन वे तो हम लोगों को क्रम की ओर संकेत करती हैं कि ईश्वर हमें यदि न दिखाई दे तो हमें आवश्यकता है किसी ऐसे लखाने वाले की जो ईश्वर की ओर इंगित करे। तो लखाने में भी एक क्रम। अभी पहले तो ईश्वर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिखाई देने लगा, लेकिन एक आवरण जो है वो जुड़ा हुआ। श्री राम के बीच में और दर्शन करने वाले के बीच में श्री राम है तो, पर वहां एक शब्द है लता ओट, लता की आड़ में। अब इसका सांकेतिक अभिप्राय है लता है माया और श्री राम है साक्षात ब्रह्म। अब पहले तो व्यक्ति जब ईश्वर को खोजता है तो ईश्वर का दर्शन न होकर के माया का ही दर्शन होता है। पर अगर कोई पैनी दृष्टि से देखे तो उसको लता माया के रूप में आवृत किए हुए तो है, पर लता में भी तो छिद्र है, संधि है। उसको देखने की ऐसी दृष्टि चाहिए कि माया के आवरण में छिपे हुए ब्रह्म को भी देख सके। इसीलिए बड़ी सुंदर सांकेतिक भाषा है। काकभूषण जी से पूछा गया कि आप भगवान को पीला वस्त्र पहनावेंगे कि नहीं? वस्त्र तो आवरण है, वस्त्र का कार्य है आकृति को, रूप को ढक लेना। तो आप ब्रह्म को निरावृत यदि देखना चाहते हैं तो वस्त्र मत पहनाइए, और ब्रह्म को अगर वस्त्र पहना देंगे तो आवरण तो ऊपर से आ ही जाएगा। तो उन्होंने एक बीच वाला मार्ग निकाल लिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, वस्त्र जो है वो भी एक शोभा और सौंदर्य की वृद्धि करता है। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि हमारे श्री राम जो है जैसे पीत वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार से उनके पहनने के लिए जो झंगुलिया बनाई जाए, जो कुर्ता बनाया जाए, वो भी पीले रंग का। पर उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, और वो शब्द क्या है? कभी कहते पीत झीन झंगुली तन सोई। पीला कपड़ा हो पर मोटा न हो, झीना हो। मेरा बड़ी विचित्र बात है।
तो भगवान के शरीर पर वस्त्र है वो मोटा है कि झीना है, पर झीने शब्द का अभिप्राय ये है कि झीने वस्त्र की विशेषता ये है कि वस्त्र तो है पर उसके झीनेपन के कारण उसके आड़ में जो श्री राम का रूप है वो भी झलक रहा। और इसका अभिप्राय है कि ईश्वर स्वयं माया के आवरण से भले ही मुक्त न करे अपने आप को, लेकिन माया का ऐसा झीना आवरण हो कि केवल माया ही न दिखाई दे, उसके अंतराल में झलकता हुआ जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का भी हमें साक्षात्कार होता रहे। तो लता कुंज में ईश्वर हो लेकिन दिखाई तो दे। श्री सीता जी ने उसको देख लिया और देखने के पश्चात अब इस आवरण को कैसे दूर करें, लता के आवरण को। पर जब आंख खोल करके देखती हैं तो दूरी दिखाई दे रही है और उनके और अपने बीच में लता दिखाई दे रही है। तो श्री सीता जी ने उस आवरण को दूर करने का बहुत बढ़िया उपाय निकाला। निर्गुण निराकार ब्रह्म माने निरावृत ब्रह्म, जिसपे आवरण न, और सगुण साकार ब्रह्म का अभिप्राय है जिसने लोक कल्याण के लिए आवरण को स्वीकार किया है। माया मनुष्यम हरिम, निर्गुण निराकार ब्रह्म माया से परे है और सगुण साकार ब्रह्म जो है माया का आश्रय लेकर के ही अपनी लीला को प्रस्तुत करता है, ऐसा भक्त शास्त्र में प्रतिपादन किया गया। तो अब श्री सीता जी पहले क्या करती है? पहले नहीं दिखाई देने वाला ब्रह्म, फिर सखियों के संकेत से दिखाई देने वाला ईश्वर, पर मध्य में अंतराल और व्यवधान, और उस अंतराल और व्यवधान को दूर करने का उपाय यही कि भाई भीतर अगर देखें, बाहर देखेंगे तो कुछ न कुछ दूरी रहेगी, इसलिए कहां देखना चाहिए? लोचन मग राम ही उर आनी। अब वो लता का आवरण समाप्त हो गया। नेत्र मार्ग से हृदय मंदिर में ले आती है और दीन है वो पलक कपाट से आनी। अब वो ब्रह्म का निरावृत ब्रह्म जो लता के आवरण से घिरा हुआ नहीं है, उसका अनुभव अपने अंतस्थल में हो रहा है, अपने हृदय में हो रहा है। और उस अंतराल और व्यवधान को दूर करने का उपाय यही कि भाई भीतर अगर देखें, बाहर देखेंगे तो कुछ न कुछ दूरी रहेगी, इसलिए कहां देखना चाहिए? लोचन मग राम ही उर आनी। अब वो लता का आवरण समाप्त हो गया। नेत्र मार्ग से हृदय मंदिर में ले आती है और दीन है वो पलक कपाट से आनी। अब वो ब्रह्म का निरावृत ब्रह्म जो लता के आवरण से घिरा हुआ नहीं है, उसका अनुभव अपने अंतस्थल में हो रहा है, अपने हृदय में हो रहा है। क्या कहना है? कि जिसने अपने अंतर हृदय में ही ईश्वर का ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, उसके अंतःकरण में जो रसानुभूति होती है उसका दिव्यानंद श्री सीता जी ले रही। लेकिन भक्त शास्त्र की मान्यता के अनुकूल बड़ा अनोखा संकेत किया गया। क्या? कि वही ब्रह्म जो लता के आवरण में छिपा हुआ था, कि जब उन्होंने देखा, अब आप किसी के सामने हो तो स्वभावतः आपकी दृष्टि उसकी ओर जाती है, पर श्री सीता जी श्री राम के सामने हो और आंख मुदे हुए तो एक नई प्रक्रिया हुई। क्या? मानो गोस्वामी जी ने बड़ी विनोदी वृत्ति से कहा कि भाई अंतर्यामी ईश्वर बड़ा है कि बहिर्यामी? उन्होंने दो नाम चुने। अंतर्यामी नाम तो शास्त्रों में है, पर उन्होंने एक नाम कवितालु रामायण में ये चुना, बाहिर्यामी। अंतर हृदय वाला राम बड़ा है कि बाहर वाला राम बड़ा है? तो उसको तो कवितालु रामायण में उन्होंने अपना पक्षपात प्रकट कर दिया। बोले अंतर वाला भी है तो वही, लेकिन मेरी दृष्टि में बाहर वाला अधिक श्रेष्ठ है, और इसके लिए उन्होंने प्रहलाद का दृष्टांत चुना। उन्होंने कहा अंतर जामी हूं ते बड़ो, बाहिर है जामी है राम। क्यों? प्रगटे प्रभु पाहन थे नहीं है। प्रहलाद ने जब भगवान को पुकारा तो उनके हृदय से नहीं प्रकट हुए, बाहर पत्थर से प्रकट हो गए, जिससे लगता है कि बाहर वाले ही श्रेष्ठ है। व्यंग है, व्यंग है, पाहन है कठोर और हृदय है कोमल। का हृदय है निकट, पत्थर का खंभा है बाहर और दूर। पर भगवान जब प्रकट हुए तो गोस्वामी जी अपने कवित्वपूर्ण भाषा में कहते हैं कि अगर वो प्रहलाद के हृदय से निकल आए होते
तो मैं समझता कि अंतर्यामी श्रेष्ठ है। पर कितनी विचित्र बात है कि हृदय जैसे कोमल स्थान में रहने पर भी जो नहीं निकला, और जो पत्थर जैसे कठोर स्थान से भी निकल आया, तो भाई यही लगता है कि कोमल वाला कुछ अधिक कठोर है, जो कठोर में दिखाई दे रहा है वो कुछ अधिक उदार है। उसको ये तो एक भक्तों के बोलने की शैली है। इसका अभिप्राय यह है कि अंतर्यामी ब्रह्म जो है वो व्यक्ति विशेष की अनुभूति है, और जब वो सगुण साकार होकर के बाहर का बनता है तो जिस व्यक्ति के लिए बनता है उसको ही अकेला दर्शन नहीं होता। ये अंतर है। जब किसी भक्त की प्रार्थना से ईश्वर निर्गुण निराकार से सगुण साकार बनता है तो हम किसके कृतज्ञ होंगे? भाई जिसने अपने अंतःकरण में ब्रह्म का साक्षात्कार किया वो धन्य हुआ, पर संसार के व्यक्तियों को तो उसका लाभ नहीं मिला। पर अगर किसी के भावना से द्रवित होकर के वो ईश्वर भीतर से बाहर निकल आवेगा तो जिसके लिए निकला है उसी को थोड़ी लाभ होगा, अनगिनत व्यक्तियों को भी लाभ होगा। इसलिए यहां पर भी गोस्वामी जी ने अंतर्यामी और बाहिर्यामी का दो ईश्वर दिखाई दे रहे हैं। ये विलक्षणता है कि एक रूप में वो लता कुंज में है और दूसरे रूप में सीता जी के हृदय में। और तब अचानक अनोखी घटना हुई। श्री सीता जी ने जो ही नेत्र मुद लिया, कहो जो लता कुंज की आड़ वाला ईश्वर था वो लता कुंज के आवरण को दूर करके सामने निकला है। लता भवनते प्रगट में ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल लगाए। जैसे बादलों के बीच से चंद्रमा निकल आया हो, उन्होंने कहा नहीं आज तो दो चंद्रमा निकल आए, लता कुंज से श्री राम प्रकट हो गए। अब दो राम, एक राम वो कि जो श्री सीता जी के हृदय में, और दूसरे राम वो है कि जो बाहर है। ऐसे कुछ और प्रसंगों में भी ऐसी तुलना आती है। सुतीक्ष्ण जी के पास श्री राम एक रूप में उनके हृदय में और दूसरे रूप में उनके बाहर, अंतर्यामी और बाहरयामी। और भाई अंतर्यामी का आनंद कुछ इतना गहरा है कि उससे निकालना सरल नहीं है, निकलना सरल नहीं। गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि सुतीक्ष्ण जी जब भगवान श्री राघवेंद्र उनके हृदय में प्रकट हो गए, अतिशय प्रीति देखे रघुबीरा प्रकटे हृदय हरण भव धीरा। भगवान श्री राघवेंद्र वहां पर भी सुतीक्ष्ण जी के हृदय में प्रकट है और बाहर से श्री राम जगा रहे हैं। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जलित सुख पावा। सचमुच ये ध्यानानंद, ये ब्रह्मानंद इतना विलक्षण है कि उसमें डूबने के पश्चात निकलने का मन नहीं होता है। जहां भगवान बाहर खड़े होकर के पुकार रहे हैं, अरे आप तो मेरा स्वागत करने के लिए आ रहे थे, मैं आ गया, और आने के बाद भी आप चुपचाप बैठे हुए हैं, मुझे देख करके आंख मुदे हुए हैं। भगवान को बड़ा प्रयत्न करके भीतर से बाहर निकालना पड़ा। तो एक अलग प्रसंग है। सीता जी के प्रसंग में क्या हुआ? श्री सीता जी दर्शन कर रही है भीतर, और श्री सीता जी की जो सखियां हैं वो दर्शन कर रही है बाहर। दोनों रूपों में ईश्वर का दर्शन भीतर और बाहर। ये निर्गुण नैनानी सगुण का बड़ा विलक्षण वहां रूप दिखाई दे रहा। और तब सखियों ने ये चाहा कि श्री सीता जी भी नेत्र खोल करके इनको देखे। तो उन्होंने तुरंत श्री सीता जी का हाथ पकड़ करके कहा, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देखे किन ले हो। जरा आंख भी तो खोलिए। और सचमुच वो स्वामी जी ने लिखा, सकुच सीय तब नयन उघारे और सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। जब नेत्र खोल करके देखा तो गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात लिख दी। पूछा गया कि जब भीतर ही वो दिखाई दे रहा था तो बाहर देखने में कोई अंतर पड़ा क्या? खोल के आंखन देखो कहा। जब भक्त लोग जब उसको हृदय में ही पा लिया तो बाहर देखने की क्या आवश्यकता? गोस्वामी जी ने कहा अंतर है। क्या? भीतर वो अकेला दिखाई दे रहा था, लोचन मग राम ही उरानी, और जब बाहर आंख खोल करके देखा तो सन्मुख दो। भीतर एक दिखाई दे रहा था, बाहर दो दिखाई दे रहे थे। श्री राम वहां जब नेत्र मार्ग से हृदय में ले आई तो श्री राम अकेले हैं। ये ब्रह्म तत्व जो है अद्वैत तत्व है, अकेला है, और उसी को श्री सीता जी अपने अंतर हृदय में ले आई। पर नेत्र खोल करके जब देखती हैं तो श्री राम के साथ लक्ष्मण भी दिखाई दिए।
भक्तों ने कहा कि कोई व्यक्ति ब्रह्म का ही दर्शन करता रहे और जीव बेचारे को भुला दे तो उसको आनंद आ रहा होगा, पर जीव को आनंद तो तभी आवेगा कि जब उस पर भी दृष्टि पड़े। मानो अब श्री सीता जी श्री राम के साथ श्री लक्ष्मण को भी देखती हैं, और इस तरह से भक्त शास्त्र में मानो ये संकेत किया गया कि अंतर हृदय में भी उस ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं और नेत्र खोल करके भी देख सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी दोनों का समर्थन करते हैं, लेकिन अपना पक्षपात फिर भी उन्होंने प्रकट कर दिया। किसी ने कहा घर में दो अतिथि आ जाते हैं तो दोनों को ठहरा तो देते हैं, पर ठहराने वाले ये ध्यान अवश्य रखते हैं कि कौन अतिथि बड़ा है कौन छोटा है, किसको कैसे कमरे में ठहराया जाए, कहाँ ठहराया जाए। तो ये आप बताइए, आपने निर्गुण को अच्छा स्थान दिया कि सगुण को? एक दृष्टि से देखें तो लगता है कि निर्गुण वाले को भीतर रख दिया और सगुण वाला बाहर के कमरे में ठहरा हुआ है। नेत्र बाहर है, हृदय भीतर है। और दूसरी ओर देखें तो ऐसा लगता है कि एक को नीचे के कक्ष में हृदय में ठहराया तो दूसरे को ऊपर जो है वो नेत्र के कक्ष में ठहरा दिया। पूछा गया आप सच सच बताइए, आप दोनों में किसको अधिक चाहते हैं, किसको अधिक मानते हैं? तो उन्होंने कहा सच्चाई तो ये है कि इन दोनों की अपेक्षा जो तीसरा है उसको मैं अधिक महत्व देता हूं। ये तीसरा कौन आ गया? और तब उन्होंने ये जो वाक्य कहा वो उनके नाम के प्रति जो दिव्य आस्था है उसका परिचायक है। उन्होंने कहा ही है निर्गुण, नयनन सगुण और रसना राम सुनाम। राम नाम को मैंने जीभ पर रख लिया, उनके रूप को मैंने आंख में रख लिया, और उनके निराकार निर्गुण निराकार रूप को मैंने हृदय में रख लिया। तीनों में जब तीन अतिथि बैठा हुए तो बीच वाला जो होता है वही सबसे, जो मध्य में होता है वही बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा निर्गुण और सगुण तो दोनों दो और बैठे हुए हैं, बीच में तो राम नाम ही बैठा हुआ है। इसलिए मेरी दृष्टि में तो सबसे सम्मानित अगर कोई है तो राम नाम। और उसमें गोस्वामी जी की अपनी एक सांकेतिक शैली है। गोस्वामी जी उस दोहे में तो ये कहते हैं कि ही निर्गुण नयनन सगुण रसना राम सुनाम, और दृष्टांत दिया मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। आप किसी सुंदर सोने की मंजूषा को देखें, सुंदर सोने की बनी हुई पेटी देखें तो बड़ी आकर्षक लगती है, और उसको बड़े ध्यान से आप देख रहे हो, और कोई कह दे कि बाहर ही मत देखते रहिए, इस मंजूषा के भीतर क्या है उसको भी तो देखिए। और आपने उस स्वर्ण मंजूषा का ऊपरी भाग खोला और उसमें आपको दिखाई पड़ा कि अरे उसमें तो दिव्य हीरा रखा हुआ है, रत्न रखा हुआ है। बड़ा अच्छा लगा। हीरा स्वयं सुंदर, पर सुंदर स्वर्ण मंजूषा में उसकी शोभा और बढ़ गई। पर महत्व तो बीच वाले हीरे का ही अधिक है, स्वर्ण मंजूषा तो उसके दो भाग है। गोस्वामी जी ने कहा राम नाम है रत्न, और निर्गुण और सगुण जो है वो डिब्बे के दो भाग है। निर्गुण जो है वो नीचे वाला डिब्बे का भाग, क्योंकि वो हृदय में है, और सगुण साकार जो है वो ऊपर वाला भाग, वो ऊपर वाला डिब्बे का भाग है। और उसको खोल करके देखे तो मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। वो स्वामी जी ने इन शब्दों में राम नाम के प्रति वो उन्होंने ये बताने की चेष्टा की कि राम नाम वस्तुतः निर्गुण और सगुण दोनों की अपेक्षा भी अधिक कल्याणकारी है, जीव के लिए अधिक उपादेय है, और मैंने जीवन में उसी के द्वारा धन्यता प्राप्त की। वहां पर भी एक सूक्ष्म संकेत है। क्या कि प्रश्न चल रहा था भीतर की बाहर। तो अब जीव को गोस्वामी जी ने जीव पर राम नाम को बैठाया तो उसकी बड़ी सांकेतिक व्याख्या की। संस्कृत में एक शब्द है देहली दीपकन न्याय। इसका अर्थ है कि घर के भीतर और घर के बाहर रात्रि हो गई। अब रात्रि के समय अगर घर के भीतर दिया जला दे तो भीतर तो उजेला हो गया, लेकिन बाहर अंधेरा छाया हुआ। और दीपक को यदि बाहर जला दे, बाहर हो गया लेकिन भीतर अंधेरा छाया हुआ है। तो किसी व्यक्ति से पूछा गया कि इसको भीतर जलावे कि बाहर, तो उसने कहा कि घर की देहरी पर दिए को रख दो, भीतर भी उजेला होता रहे बाहर भी होता रहे।
ये संस्कृत में देहली दीपक न्याय इसको कहा गया। वो स्वामी जी ने कहा कि निर्गुण है भीतर, सगुण है बाहर, लेकिन ये राम नाम कहां पर है? बोला ये जीव जो है शरीर में देहरी है ये। देहरी की विशेषता क्या है? देहरी की विशेषता यह है कि इसके द्वारा ही भीतर व्यक्ति जाता है और इसी के द्वारा बाहर निकलता है। तो अन्य अंग जो है एक ही काम करते हैं, ये जीभ जो है यही दो काम करती है। जब बोलती है तो भीतर को बाहर निकालती है, और जब भोजन करती है तो बाहर को भीतर ले जाती है। ये विशेषता केवल जीभ में। वो स्वामी जी ने कहा भाई बाहर और भीतर की अगर समस्या आवे तो मेरी सलाह मानो। क्या? कुछ उपाय जो है बहिरंग है और कुछ उपाय अंतरंग है। कुछ साधनाएं आंतरिक और कुछ क्रिया जो साधनाएं हैं वो क्रियात्मक। वो स्वामी जी ने सूत्र दे दिया और उसको और बड़ी गहराई उन्होंने दी है, वो मैं आपके सामने क्रमशः रखना चाहूंगा। उन्होंने संकेत ये दिया कि राम नाम की तुलना उन्होंने निर्गुण निराकार और सगुण साकार से तो की ही। राम नाम की तुलना उन्होंने ईश्वर के 3 अवतारों से की, नृसिंह से, श्री राम से और श्री कृष्ण से। नृसिंह सतयुग के, भगवान राम त्रेता के और श्री कृष्ण द्वापर के। तो श्री राम नाम को उन्होंने तीनों रूप में देखा, नृसिंह के रूप में देखा, श्री राम के रूप में देखा और श्री कृष्ण के रूप में देखा। तो सबसे पहले जब उन्होंने नृसिंह के रूप में देखा तो उन्होंने एक बहुत सुंदर संकेत किया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरे एकाग्र होंगे। आप लोगों की योग्यता पर मुझे संदेह नहीं है, पर वक्ता का ये कर्तव्य है कि वो श्रोता को थोड़ा सावधान करता रहे। थोड़ा विषय भी बहुत गहराई से समझने योग्य है। वो ये है, गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे आपके जीवन में कभी तो सतयुग होता है, कभी त्रेता होता है और कभी द्वापर होता है। और कभी जो समस्या सतयुग में उत्पन्न हुई थी वो भी हमारे आपके जीवन में होती है। जो समस्या त्रेता युग में उत्पन्न हुई थी उसका भी हमारे आपके जीवन में उसका भी दर्शन होता है। और द्वापर युग में जो समस्याएं आई थी वे समस्याएं भी हमारे आपके जीवन में है। अब इन तीनों का अगर समाधान पाना हो तो क्या करें? सतयुग की समस्या हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, त्रेता की समस्या रावण और कुंभकर्ण, द्वापर की समस्या कंस, शिशुपाल और दंतवक्र। गोस्वामी जी ने इन सबका सांकेतिक रूप बताया। कब हमारे आपके जीवन में हिरण्यकशिपु का प्रवेश हो जाता है, और जब हिरण्यकशिपु हमारे आपके जीवन में बैठे, मेरे पत्रिका में आप पढ़िएगा, आपको गहराई से गोस्वामी जी के सूत्र मिलेंगे जहां पर गोस्वामी जी ये बताने की चेष्टा करते हैं कि इतिहास में जो पात्र एक युग में आए वो तो एक युग में दिखाई देते हैं। अगर हम और आप अपने जीवन की ओर देखें तो ऐसा लगता है कि हम लोग तो एक ही साथ सतयुग में भी जी रहे हैं, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी। और उसमें भी सतयुग, त्रेता, द्वापर की अच्छाइयों में चाहे न जी रहे हो, पर जो वहां की जो बुराइयां हैं उनमें तो जी रहे। वो समस्या हमारे सामने, और वो समस्या जब हमारे सामने हो तो हम क्या करें? मूल सूत्र ये। तो गोस्वामी जी ने एक एक सूत्र दिया। गोस्वामी जी कहते हैं हिरण्यकशिपु एक समस्या है, और जप करने वाले की तुलना वे करते हैं प्रहलाद से। दुआ इसी वंदना प्रसंग में आपको मिलेगा। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, और जापक जन प्रहलाद जिम, पालही दली सुरसाल। राम का नाम जप करने वाला जो है वही प्रहलाद है। और युग जो है, अब उस युग को यूं कह लें कि हिरण्यकशिपु जो है, हिरण्यकशिपु के चरित्र में जैसी हिंसा की वृत्ति मिलेगी, अस्वाभाविक वृत्ति मिलेगी। हिरण्यकशिपु का स्वभाव आप जानते हैं। हिरण्यकशिपु भगवान का विरोधी है। हिरण्यकशिपु पक्का नास्तिक है।
और उसका अभिप्राय है कि जिसके अंतःकरण में ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है। ये प्रश्न हमारे आपके जीवन में भी कभी आता है कि नहीं आता? केवल हिरण्यकशिपु की समस्या सतयुग में थी कि क्या केवल सतयुग में थी? क्या कभी कभी हमारे आपके अंतःकरण में भी ये प्रश्न नहीं उठता है कि ईश्वर है भी कि नहीं है? कई बार जब व्यक्ति ईश्वर से रुष्ट होता है और विशेष रूप से ईश्वर के प्रति व्यक्ति को क्रोध तब आता है जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ होता है, तो बहुधा अच्छे खासे पुजारियों के मुंह से भी ये वाक्य निकल आता है कि पता नहीं ईश्वर है भी कि नहीं। क्योंकि व्यक्ति मान ये लेता है कि अगर ईश्वर होता तो मेरे प्रति ऐसा ना होता। व्यक्ति ये चाहता है कि ईश्वर का सारा ध्यान मेरी ओर ही केंद्रित रहे, मेरी समस्याओं की ओर ही केंद्रित रहे, और हमारे जीवन में अगर कोई प्रतिकूलता ना आने दे तो हम मानेंगे कि ईश्वर है। हम लोग चमत्कारों को भी जब पढ़ते तो हम लोगों की कितनी अधूरी दृष्टि होती है। चमत्कार का एक पक्ष होता है पर दूसरे पक्ष की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती, और उन चमत्कारों से आकृष्ट होकर के जब हम आस्तिक बनने की चेष्टा करते हैं तो हमारी आस्तिकता अधूरी रहती है। अब गोस्वामी जी के जीवनी में बड़ी प्रसिद्ध घटना आती है। गोस्वामी जी के यहाँ रात्रि को चोर जो है वो चोरी करने के लिए बैठे कुटिया में, और जब वो बैठने लगे तो उन्होंने देखा कि दो राजकुमार जो है, श्री राम और श्री लक्ष्मण ही वस्तुतः दो पहरेदारों के रूप में वहां पर धनुष बाण लेकर के खड़े थे। चोर लौट गए कि शायद पहरेदार हट जाएंगे, कोई पहरेदार होंगे तब चलेंगे। रात्रि भर वो चेष्टा करते रहे, नहीं बैठ पाए। प्रातः काल हुआ तो नहीं रहा गया। गोस्वामी जी के यहाँ जाके प्रणाम किया और पूछा कि महाराज ये आप दिन में तो पहरेदार नहीं दिखाई देते, ये रात को आपने जो दो पहरेदार रख लिए हैं वो कौन से? गोस्वामी जी ने कहा कोई पहरेदार नहीं। उन्होंने कहा वाह, बता भी दिया कि हम भाई आए तो थे बड़े बुरे भाव से रात्रि के समय, पर दो पहरेदारों ने घुसने नहीं दिया। गोस्वामी जी रोने लगे, व्याकुल हो गए। अब इस गाथा को पढ़ करके अगर हम और आप उत्साहित हो जाए कि अगर हम लोग भी भजन करेंगे तो भगवान हमारे कमरे के चारों तरफ पहरा देते रहेंगे, तो हमने बड़ा उल्टा पाठ पढ़ लिया। उसका अगला पाठ महत्वपूर्ण था। गोस्वामी जी को क्या लगा, रोने क्यों लगे? गोस्वामी जी ने कहा अरे देखो तो लोगों ने ला करके भेंट दिया था, उनको कोई इच्छा न हो फिर भी आने वाले राजा महाराजा सभी तरह के लोग व्यक्ति थे और भेंट दिए हुए थे। उसका बड़ा संग्रह था उनकी कुटिया में, उसी के लोभ से वो चोर आए थे। उन्होंने रोते हुए सोचा न मैंने इतना संग्रह किया होता और न हमारे प्रभु को इतना कष्ट होता, इसलिए इसको तो बांट ही देना चाहिए। तो भाई बांट देने वाला पाठ अगर आपने सीखा तो आपने बढ़िया पाठ सीखा, और पहरेदारी वाला ही पाठ आपने सीख लिया तो जिस दिन आपके यहाँ चोरी होगी उस दिन तो आप तुरंत पहरेदार को निकाले भी न छोड़ेंगे नहीं। तो जब हमारी आस्तिकता का आधार ये होता है कि हमारी आकांक्षा जब तक पूरी हो तब तक हमारी आस्तिकता है, और अगर हमारी इच्छा पूरी न हो या कोई प्रतिकूल घटना जीवन में हो तो इसका अर्थ है कि हम ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करने लग जाते हैं। तो हिरण्यकशिपु जो है ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध कब हुआ, उसकी पूरी गाथा को आप मिला करके देखिए और अपने अंतर मन में हम और आप झांक करके देखें। और वो ये है, हिरण्याक्ष का वध भगवान के द्वारा कर दिया गया और हिरण्यकशिपु भगवान का विरोधी बन गया। बस वही सूत्र है। मेरे भाई का वध किसने किया? पता चला विष्णु ने किया। बस ईश्वर वही जीवन देता है, वही मृत्यु देता है, मारे मरिए जियाए जी जाए। तो इसीलिए बड़ा सुंदर संकेत आता है ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के। तीन पात्रों के जीवन में तीन तरह की अनुभूति आती है रामायण में। और तीनों पात्र कौन है? गीधराज, बाली और मारीच। गीधराज के प्रसंग में रावण ने पंख काटा और भगवान राम ने गोद में उठा लिया, और भगवान राम ने गीधराज जी से कहा कि आप जीवित रहिए। इस प्रसंग को पढ़ करके लगता है रावण मारता है और श्री राम बचाते हैं, रावण पंख काटता है और प्रभु रक्षा करते हैं। ये भी सत्य है। गीधराज का प्रसंग कितना मार्मिक।
लेकिन फिर एक दूसरा सत्य सामने आया। क्या का दूसरा सत्य सामने आया बाली के जीवन में? बाली के ऊपर पहले भगवान राम ने बाण चलाया और ये कहा, सुनो सुग्रीव, मैं मारी हूं बाली ही एक ही बाण। तो लगा कि ईश्वर मारने वाला है, और थोड़ी देर के बाद बाली के सामने खड़े हुए और बाली के वाक्यों से प्रसन्न हो गए। बाली के सिर पर हाथ रख दिया। क्या हुआ? भगवान राम कहने लगे, अचानक करूं तो न रखो प्राण, बाली तुम जीवित रहो। तो गिरिराज के प्रसंग में लगा कि रावण मारता है, राम जिलाते हैं, और बाली के प्रसंग में लगा कि राम ही जिलाते भी हैं और राम ही मारते भी हैं। दोनों मारिए मरिए जियाए जीजे। पर आस्तिकता की सबसे कड़ी परीक्षा किसकी थी? मारीच के जीवन में। ये मारीच को गोस्वामी जी जो महान प्रेमी के रूप में उन्होंने लिखा, उसका तात्पर्य यह है कि मारीच जो है उसके लिए तो भगवान केवल एक ही बात दिखाई दे रही है कि भगवान मारने वाले हैं। मारीच को तो भगवान ने मारा। बाली की तरह प्रसंग नहीं, गिर की तरह प्रसंग नहीं, मारीच का प्रसंग बिल्कुल उल्टा। लेकिन मारीच जब भगवान की ओर चला तो उसकी आस्तिकता कितनी पक्की थी। वो स्वामी जी कहते हैं, मन अति हरस जनाऊ न ते ही, आज देखी हूं परम स्नेही, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल कर सुख पाई। आज मैं परम प्रियतम का दर्शन करूंगा। और परम प्रियतम तुम्हें क्या करेंगे? मुझे बधी, मुझे मारेंगे। आश्चर्य, मुझे मारेंगे और तुम ये जानते हुए भी इतने प्रसन्न होके जा रहे हो। मृत्यु की कल्पना से भी तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है। मारीच ने कहा कि मैं यही नहीं देखता हूं कि मैं मर रहा हूं, मरू, मैं यही नहीं देखूंगा कि मैं मरा, मैं ये देखूंगा मुझे मारने वाला कौन है। और मारीच का वाक्य तुलसीदास जी ने लिखा, निज पान। अरे भाई, जब उन्हीं हाथों से वो कृपा करते और जब मेरे ऊपर बाण चलावेंगे तो भी अपने उन्हीं हाथों का प्रयोग तो करेंगे, और जिसके पीछे ईश्वर का हाथ है वो अच्छा ही होगा, उसमें बुराई नहीं हो सकती। ये आस्तिकता का पक्का स्वरूप जो है वो मारीच के चरित्र में दिखाई देता है कि मारेंगे, लेकिन जब वे अपने हाथ से मारेंगे तो ईश्वर के प्रति कोई उलाहना नहीं। पर बहुधा तो व्यक्ति हिरण्यकश्यपु की वृत्ति से प्रेरित हो जाता है, और हिरण्यकश्यपु की वृत्ति से प्रेरित होता है। हिरण्याक्ष का वध किसने किया? विष्णु भगवान ने किया। बोले मैं उनको मिटा दूंगा, और मिटाने के लिए जब खोजने चला तो ईश्वर को खोज नहीं पाया। तब उसकी समस्या ये थी कि पहले उसने बाहर ढूंढने की चेष्टा की तो भी ईश्वर नहीं मिला, और दूसरी समस्या ये थी कि जब ईश्वर को खोजने के लिए वो क्षीर सागर में गया तो नारद जी ने भगवान से कह दिया, या रहा है, आप उठिए, लड़ने को तैयार हो जाइए। भगवान ने यही कहा कि अभी नहीं लड़ूंगा, अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया। तब क्या कीजिएगा? उन्होंने कहा मैं छिप जाऊंगा। और जब वो आया, क्षीर सागर खाली पड़ा हुआ था, भगवान नहीं दिखाई पड़े। बाद में नारद भगवान को खोजने लगे, कहां चले गए? भगवान नारद के सामने प्रकट हो गए। नारद ने भगवान से पूछा, महाराज आप कहां छिप गए थे? बड़ा आश्चर्य, उसने तो सारे ब्रह्मांड में आपको ढूंढ डाला। भगवान ने कहा मैं तो उसके हृदय में ही जाके छिप गया था। ये बहुत बढ़िया सांकेतिक भाषा है। तब भाई बाहर ढूंढने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो दृष्टि नहीं, और अंतर हृदय में उसका अनुभव करने के लिए जो वृत्ति चाहिए वो वृत्ति नहीं। मारीच हिरण्यकश्यपु की वृत्ति यही। और इसका अभिप्राय है कि अगर बाहर और भीतर हम कहीं ईश्वर का अनुभव या साक्षात्कार न कर सके, भीतर है तो अनुभव कीजिए और बाहर है तो देखिए। जब वो दोनों नहीं देख पाता है तो घोषणा कर देता है ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, मैंने भीतर और बाहर देख डाला। तो ये समस्या तो प्रत्येक युग में आती रहती है। ऐसी नास्तिकता आस्तिक के हृदय में भी दिखाई देती है, और जो लोग प्रबल नास्तिक हैं वो तो निरंतर ही यही तर्क करते रहते हैं। तब सूत्र ये है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जब हिरण्यकश्यपु हमारे जीवन में आवे तो हम प्रहलाद बने, और प्रहलाद बन करके राम नाम का जप करें। केवल इस समय आज इतना ही सूत्र आप ध्यान से धारण कर ले कि हिरण्यकश्यपु की समस्या ये थी कि उसने वरदान मांग लिया था कि न हम भीतर मरे न बाहर मरे। ये एक सूत्र है, इसकी
बहुत विस्तृत व्याख्या की जा सकती है कि भाई अगर बुराई भीतर हो तो भी मारने के लिए कुछ साधन है, भीतर प्रयत्न करें और बाहर भी बुराई को मिटाने का प्रयत्न करें। लेकिन अगर बुराई को यह वरदान मिल जाए कि न उसका भीतर विनाश होगा न तो बाहर विनाश होगा, तो मनुष्य को निराश होना ही पड़ता है कि भाई जब न भीतर मरेगा न बाहर मरेगा तो हम उसको मारने में समर्थ नहीं। यही समस्या हमारे आपके जीवन में भी आती है, न बाहर की बुराई मिट पाती है न भीतर मिट पाती है। और तब प्रहलाद गोस्वामी जी कहते राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमे। अगर हम प्रहलाद बन करके भगवान के नाम का जप करें तो परिणाम क्या होगा? जैसे नरसिंह भगवान जब खंबे से प्रकट हुए तो प्रश्न लोगों के मन में यही था कि कहां मारेंगे, भीतर के बाहर? तो बहुत बढ़िया बात आती है, नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए, क्योंकि उसने ये भी वरदान मांग लिया था कि न मनुष्य से मरे न पशु से, न भीतर मरे न बाहर, न दिन में मरे न रात में। सचमुच बुराई को मारना कितना कठिन है, इसकी ओर संकेत किया गया। दुर्गुण को मारना कितना व्यक्ति के लिए असंभव है, इसकी ओर संकेत किया गया। लेकिन भगवान तो मार्ग निकाल ही लेते हैं। राम नाम का जप करके अगर भगवान को पुकारिए तो उन्होंने उपाय निकाल लिया। कब उन्होंने एक नया रूप बनाया, आधा शरीर बना लिया नर का, आधा सिंह का। न मनुष्य न पशु, दोनों में से कोई नहीं। उन्होंने न दिन में मारा न रात्रि में, अपितु संध्या समय चुनाव किया, जब उसे न दिन कहेंगे न रात्रि कहेंगे। पर सबसे विलक्षण उपाय उन्होंने किया कि वो हिरण्यकशिपु के महल की देहरी पर बैठ गए। अब देहरी को भीतर कहें कि बाहर कहें, और उसी देहरी पर उन्होंने हिरण्यकशिपु को खींच लिया अपने गोद में, और उसको यह भी वरदान था कि न अस्त्र से मरेंगे न शस्त्र से। सो भगवान ने अपने नाखून से बोले, अब नाखून को क्या कहें, अस्त्र कहें कि शस्त्र कहें? और भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। वो स्वामी जी सूत्र देते हैं, अगर प्रहलाद जैसी आस्था लेकर के हम राम नाम का जप करें तो देहरी पर बैठने वाला तो ये राम नाम ही है। निर्गुण और सगुण तो भीतर और बाहर है, पर ये राम नाम का जो नृसिंह है, ये रा और म जो दो अक्षर बनते भी है ना, आधा नर आधा सिंह, अगर एक ही पंक्ति के दोनों अक्षर होते, ये जैसे कवर्ग खवर चवर्ग छव, ये जिस तरह से है, पर र और म ये दोनों बिल्कुल अलग है। र जो है ये वर्ग का है और म जो है पवर्ग का। वो स्वामी जी ने कहा देख लीजिए, ये बने बनाए नृसिंह हैं, अलग अलग वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं, और इनको जिह्वा की देहरी पर अगर बैठा लीजिए तो भीतर और बाहर न मर पाने वाला ये जो हमारे जीवन का हिरण्यकशिपु है, नाम के आश्रय के द्वारा मिट सकता है। इस तरह गोस्वामी जी प्रेरणा देते हैं कि नाम एक ऐसी साधना है कि जिसके द्वारा हम समस्त समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, और वे अपनी अनुभूति को घोषित करते हैं, अपनो भलो राम नामी। सो भाई उन्होंने तुलना की भगवान राम के चरित्र से और नाम भगवान से, और ये बताया कि जैसे श्री राम ने अवतार लेकर के उस युग की समस्याओं का समाधान किया, हमारे युग में भी वो समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान राम नाम के द्वारा कैसे होता है, इसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर राम।